एक आखिरी मैसेज, हम डरे नहीं, हम भागे नहीं, हम झुके नहीं। हम ना डरेंगे, ना भागेंगे, ना झुकेंगे, और ना ही फर्दे वाहिद की आमरीत कबूल करेंगे। अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी विल लेजिटिमाइज दिस डिक्टेटरशिप। इस डिक्टेटरशिप को हम लड़ेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। जो मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया आ चुका हुआ है उसमें हम रोज रोज चेंज नहीं करते, उसी के ऊपर कायम है। जी टिका खान, एक मिनट। जी टिका खान सानी, जो प्रेजेंट किया गया अभी तक आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, ऐलान किया गया है, क्या देर है? और दूसरा ये कि कैंप ऑफिस जो लगा है सेक्रेटरी के पास, तो ये पैगाम क्या है कॉर्पोरेट? आप मेरा ख्याल हमने मूव कर लिया है, हमने पिटीशन मूव कर दी है, कोर्ट में चले गए हैं। नंबर 1 पिटीशन नंबर 2 जो है वो मूव कर दी है शुएब शाहीन साहब ने पार्टी लीडरशिप के हुक्म पे, और कोर कमेटी की मीटिंग वहां आज होगी। जाहिर है वो सहूलियात नहीं है, हमारे बहुत से मेंबरान पूरे पाकिस्तान से थ्रू जूम लिंक ज्वाइन करते हैं, वो सारा सिलसिला इन्होंने तोड़ दिया है। और आपको तो पता है टिका खान, ये बेसिकली आईएन की आर्टिकल 15, 16, 17, 19 और 19 की खिलाफ वर्जी कल रात हुई है कि आपने एक पॉलिटिकल जमात के ऑफिस को जब तोड़ा तो आपने लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन सबसे आपने रोका है। फिर भी हम वहां महदूद वसाइल में आज अपनी कोर कमेटी की मीटिंग करने जा रहे हैं। मैसेज ये है कि जेल में खान खड़ा है तो जेल के बाद उसके सिपाही भी खड़े हैं। ये बता दीजिए कि जब परसों जाहिर है यूएन का एक बड़ा मिशन वहां पे आ रहा था, आपकी मुलाकात हो रही थी, उसी दौरान हमने देखा है पुलिस की ये बात, पुलिस एहलकार आए, कमेंट्स क्या थे इस सारी सिचुएशन में यूएन के ऑफिशियल्स के क्या काम? मैं जी जब मैं वहां से अपनी जो मैंने प्रेजेंटेशन करनी थी वो करके, क्योंकि मेरे पास लोग आए हुए थे, तो आई जस्ट स्टेप्ड आउट और वो मीटिंग जारी थी, गौर साहब बैठे हुए थे उसको लीड कर रहे थे। तो मुझे बताया गया है जी कि पुलिस वाले जो हैं वो दफ्तर में दाखिल हुए हैं। मैंने कहा उनसे आप लोगों ने पता किया है कि उनके पास सर्च वारंट है या नहीं है? उन्होंने कहा जी कि हमने कहा है, और सीसीपीओ साहब थे जो लीड कर रहे थे उस कंटिजेंट को, उन्होंने कहा जी कि आप होते कौन है हमसे सर्च वारंट मांगने वाले। एंड सो दे स्प्रेड आउट इन द ऑफिस, देयर वर अबाउट 150 पीपल जो कि दफ्तर में दाखिल हुए। उसके बाद उन्होंने कमरा कमरा जाके तलाशी ली उसकी, और जहाँ जिस हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में वो मीटिंग हो रही थी यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर के ऊपर, बाय द वे वो आए थे डिस्कस करने इलेक्टोरल प्रोसेसेस और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस की वो क्या क्या वहाँ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। तो उस वक्त उन्होंने वहाँ से फिर खड़े होकर दरवाज़ा आधा खोल के गौर साहब को ऐसे इशारा किया लिटरली कि जी आप बाहर आइए। तो गौर साहब वो मीटिंग छोड़ के बाहर आए, उन्होंने को बात की, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझे। गौर साहब फिर वापस अंदर चले गए। देन आई स्टेप्ड इन और मैंने जाके उनको, जो यूनाइटेड नेशंस के लोग थे, उनको एड्रेस करके कहा जी कि ये हालत होती है हमारे साथ एवरी डे। तो अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए था कि इस मुल्क में आइन और कानून की कोई कदर नहीं है और वो राइज ही नहीं है, तो आप देख लीजिए कि आपके सामने जो हो रहा है। वो उन्होंने नोटिस किया, उसको सारा कुछ किया। उसके बाहर सूरत में चला गया। लेडी पुलिस भी आ गई उतने अरसे में, कुछ खवातीन बैठी थी, खान साहब की सिस्टर्स भी बैठी हुई थी मेरे पास। तो उनको वो हर कमरे में जाके, उन लेडी पुलिस ने भी जाके वो हमाद अजहर को ढूंढ रहे थे। उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस का जो डेलीगेशन था, जब वो जाना चाहा, इन्होंने बाय द वे पूरे ऑफिस को घेरा हुआ था। पुलिस जो है पूरी चारों तरफ से उन्होंने ऑफिस को ना किसी को आने दे रहे थे अंदर, ना अंदर आए शख्स को बाहर जाने दे रहे थे। तो जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के लोगों ने बाहर जाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी कि हम तो आपको नहीं जाने देंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने बीच में इंटरवीन की, तो इस बात के ऊपर राजी हुए कि ठीक है जी अपनी गाड़ियों की तलाशी दे दें ये, तो उसके बाद हम इनको जाने देंगे। तो यूनाइटेड नेशंस के लोगों की जो ऑफिसर्स थे, उनके बाहर से आए हुए थे, उनकी गाड़ियों की इन्होंने तलाशी ली और उसके बाद उनको जाने दिया। अब मुझे नहीं समझ आती, कोई हमारे दोस्त बैठे हुए शायद कोई लफ्ज उनके ज़हन में आता हो। दिस इज जस्ट sheer madness। मैं ये कहूंगा sheer madness कि ये लोग ना सिर्फ जालिम हैं बल्कि बेवकूफ जालिम हैं, क्योंकि आपने जुल्म करना ही था तो थोड़ा वेट कर लेते। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने अपने आप को आपने शर्मिंदा क्यों किया? शर्मिंदा किया। एक सेकंड जबकि मोहल्लेदारों की दरखास्त भी उन्होंने मीडिया को शेयर की है कि वो मोहल्लेदार बड़े परेशान हैं। तो आप बताएं कि आप लोगों ने इसके आपको नोटिस मिला? मैं आपको बता देता हूँ जी, हमें कोई नोटिस नहीं मिला
और अब जो एक लेटर आया है, जो सो कॉल्ड नोटिस है, वो हमें एड्रेस नहीं है, वो उस ओनर को एड्रेस्ड है जिससे हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और पीटीआई के नाम ट्रांसफर करवाई थी। तो उसको अगर गया नोटिस तो वो उसका जवाब वो दे सकता है। पीटीआई के दफ्तर में एक भी नोटिस हमें नहीं मिला। ये शिबली फराज साहब ने सेनेट में इस पर सेर हासिल ये बताया है और तरदीद की है कि कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला, शब खून मारा गया। बिल्कुल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरा डॉक्टर था उसने भी कहा जी कि ये ब्लेड का इस्तेमाल नहीं है, जिसने ये सारा कुछ स्टिच अप किया है, उसने कहा है। और वो आ भी गया, सोशल मीडिया के ऊपर आया, जब मैं झुका हुआ था, आपने देखा होगा, जब मैं अपने आप को वो गार्ड करने की कोशिश कर रहा था, तो एक बंदा जिसने वो चादर पहनी हुई थी, उसने एक हाथ से एक शार्प सा इम्प्लीमेंट था जो कि अपने पास ऑन किया उस बंदे को, जिसने कि फाइनली वो मेरे ऊपर अटैक किया है। तो वो एक इम्प्लीमेंट था, ब्राउनिश कलर का इम्प्लीमेंट था, उसमें लाइक दैट रेजर्स थे और वो शार्प एज था, जिससे हुआ। और डॉक्टर ने भी इसका जो आप जो फजाइया में उन्होंने किया, जो उस डॉक्टर से भी आप बेशक रिपोर्ट की कॉपी ले सकते हैं, उन्होंने भी ये कहा थी कि शार्प एज वेपन था, इट वाज नॉट अ ब्लेड। बिल्कुल सही। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपने पहले नहीं पूछा जनाब? कुछ नहीं था टेररिज्म। इसके लिए उनको आईनी हदूद में जो 70 साल से नहीं है लाने के लिए संजीदा इक़दाम क्या होंगे? डिबेट का हिस्सा तो बन रहा है सारी चीजें, लेकिन असल मुद्दा ये है कि उनको आईनी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए बताया जाए कि आपकी राय ये है, वहां तक कैसे महदूद करेंगे, इसके लिए मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं खोसर साहब से कहूंगा ये आईनी सवाल है, कानूनी है, तो वो जवाब देंगे। देखिए, हमने एक तहरीक की आगाज किया है जिसमें 6 जमातें जो है वो हिस्सा ले रही हैं, जिसमें आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ही हम अज़्म करके आगे लेके चल रहे हैं। इसमें हमारे साथ आपको पता ही है, बलूचिस्तान से हमने 2 नशिस्तें की, चमन में भी हमने की, पिशीन में भी हमने की, वहाँ से शुरुआत की है। और अब हम जो है हमने फैसलाबाद का किया है, अभी तक हमें इजाज़त नहीं मिली है। अब हुक्म हुआ है फैसलाबाद धोबी घाट का कि हम डिप्टी कमिश्नर से सोमवार को, मंडे को, इसी मंडे जो आ रहा है, इसमें मिलकर हम करें। उसके बाद हम लाहौर में करने जा रहे हैं। तो ये आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाने के हमने जो है किया है। हम जमात इस्लामी से मिले, मंसूरा में मैं खुद मिला, उनके हाफिज साहब के, हाफिज नईम साहब के और लियाकत बलूच साहब के और दूसरे उनके साथ हुआ। वो बिल्कुल हमारे साथ शामिल हैं इस मामले में, और हमने कहा है कि आप कीजिएगा। वो पहली नशिस्त करने जा रहे हैं। हमने जो है मिनहाजुल कुरान की जो है उनको भी शामिल किया है। हमने जो है पीर पगाड़ा